आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक कॉन्सेप्ट सीरीज जिसके अंदर हम जिस भी बच्चे को परेशानी होती है जिस भी चैप्टर के अंदर उस टॉपिक को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें जो भी बच्चा नीट 2025 या नीट 2026 को टारगेट कर रहा है या फिर आगे भी 27-28 जब भी टारगेट करेगा तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं आपको देखा होगा कि आजकल एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर रीडल ग्राफ से क्वेश्चन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो रीडल वाले ग्राफ के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम होती है किस तरह से ग्राफ बनता है, कभी छोटा बन जाता है, कभी मैक्सिमा से मिनिमम जाता है, मिनिमा से मैक्सिमा जाता है। तो इस चीज में बच्चों को परेशानी होती है किस तरह से ग्राफ्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका मैं फेवरेट टीचर यश मेवाड़ा सर आपके लिए लेके आया हूं कॉन्सेप्ट सीरीज जिसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रीडल ग्राफ्स किसके, एटॉमिक स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले कि नोड्स होता क्या है। ठीक है, तो नोड्स डालें हम यहाँ पे नोड्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि नोड्स का मतलब होता है क्या है। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है उसको बोलते हैं हम नोड्स। तो यहां पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो। जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है या फिर जीरो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, नोड्स बोलते हैं। ठीक है ना, अब हमारे पास यहां पर नोड्स जो है दो तरह के हो गए। ठीक है, एक होता है हमारे पास रेडियल नोड्स, एक होता है हमारे पास एंगुलर नोड। ठीक है ना, दो तरह के नोड्स होते हैं। अब रेडियल नोड्स निकालने का, एंगल नोड निकालने का तरीका क्या है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है भाई, एल के बराबर होती है। ठीक है ना, हमने क्वांटम नंबर पढ़े हुए हैं, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितनी भी एल की वैल्यू होगी एस पी डी एफ के अकॉर्डिंग तो वहां पे वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है ना, एंगुलर नोड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, जो भी एल की वैल्यू आएगी। वही रेडियल नोड की बात करें तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, एन माइनस एल माइनस वन होता है। ठीक है ना, एन क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एल क्या हो गया आपके पास, एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, इससे हमारे पास रेडियल नोड्स निकलते हैं और इससे हमारे क्या निकलते हैं, एंगुलर नोड्स निकलते हैं। जो भी हमारे ज्यादातर ग्राफ पूछे जाते हैं एंगुलर नोड को लेकर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए तीन तरह के ग्राफ बनेंगे और मैं बात करूं यहाँ पे तीनों ही ग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास आपको ग्राफ देखिए साई वर्सेस आर का। ठीक है ना, साई वर्सेस आर का ग्राफ मिलेगा और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोले हम। ठीक है ना, एनसीईआरटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा आर वर्सेस आर का। ठीक है ना, वहां कैपिटल आर आपको देखने को मिलता है। दूसरा ग्राफ जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपको साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ मिलना है और लास्ट वाला जो ग्राफ मिलता है आपको मिलता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ देखने को मिलता है। तो ये तीन तरह के ग्राफ देखने को मिलते हैं। वहीं हम एनसीईआरटी के अंदर बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर ये आर स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ देखने को मिलता है और यहाँ पे साई स्क्वायर की जगह क्या रहता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आर स्क्वायर आर के बीच में ग्राफ देखने को मिलेगा। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोलता है। ठीक है ना, और ये आपको दिख सकता है आपके जो भी मॉड्यूल्स आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई बुक होगी आपको स्पेसिफिक, कोई साइंटिस्ट की बुक कर रहे हो, ठीक है, कोई टीचर की बुक यूज कर रहे हो आप, ठीक है ना, कोई बाहर की कोई फॉरेन बुक यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको देखने को ये मिल सकता है। ठीक है, तो हम आगे बात करें भाई तो यहाँ पे साई मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। ये क्या डिफाइन कर रहा है, रेडियल वेव फंक्शन को डिफाइन करता है साई वर्सेस आर का। ये क्या बताता है हमारे को, आर स्क्वायर या फिर साई स्क्वायर बता रहा है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को क्या बताता है यहाँ पे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये क्या बताता है, वेव फंक्शन को बताता है साई। ठीक है ना, 4 पाई आर डी आर स्क्वायर क्या बताता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को बताता है। क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को बताता है। ठीक है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को बताता है। ठीक है, तो हम आगे बात करें तो ये तीन तरह के ग्राफ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे, तो देखते हैं किस तरह के ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करें रेडियल ग्राफ के अंदर बेटा, तो रेडियल ग्राफ के अंदर हम देखेंगे आर वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है ना। साई वर्सेस आर का ग्राफ देखने को मिल सकता है आपको मॉड्यूल के अंदर, आपको जो भी मॉड्यूल यूज कर रहे हैं आप, ठीक है ना, उसके अंदर साई देखने को मिल सकता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोले तो हम आर देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे स्मॉल आर है वो क्या डिफाइन कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है ना, उसको डिफाइन कर रहा है। तो यहां पे हम बात करें आर वर्सेस आर के अंदर जो ग्राफ हमें देखने को मिलेंगे वो पॉजिटिव में भी देखने को मिलेंगे, हमारे पास जो ग्राफ मिलेंगे वो पॉजिटिव में भी देखने को मिलेंगे और नेगेटिव में भी देखेंगे। ये पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया ऊपर वाला पार्ट, और ग्राफ नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें एस ऑर्बिटल के लिए, तो एस ऑर्बिटल के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो ग्राफ होगा मैक्सिमा से किस तरफ जाएगा, मिनिमा पे जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है साई वर्सेस आर के अंदर, क्योंकि यहां पर एस ऑर्बिटल होती है, तो एस ऑर्बिटल की स्पेरिकल होती है, वो क्या होती है बेटा, राउंड शेप की होती है, स्पेरिकल शेप की होती है। तो स्पेरिकल शेप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा यहां पे होगी, ठीक है ना। यहां से हमारे पास क्या निकलना है, हमें नोड निकालना है, तो नोड निकालना मतलब उसका जो आसपास का एरिया होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इस वजह से ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, मैक्सिमा से स्टार्ट होता है, किधर जाता है, मिनिमा की तरफ जाता है, ठीक है ना। बीच वाला पार्ट आपका न्यूक्लियस हो गया। वहीं हम आगे बात करें यहाँ पे पी डी और एफ ऑर्बिटल के अंदर, तो पी डी एफ ऑर्बिटल हमें ध्यान रखना है ये मिनिमा से मैक्सिमा जाता है, ये क्या उल्टा कर रहा है, वहां पे मैक्सिमा से मिनिमा जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, मिनिमा से मैक्सिमा जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही समझ आ रहा है कि जो पी ऑर्बिटल होता है और डी ऑर्बिटल होता है और एफ ऑर्बिटल होता है, ज्यादातर जो होता है डंबल शेप की होते हैं, डंबल शेप से डबल डंबल हो जाता है आपका डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। हमारे पास पी और डी है यहाँ पे, तो देखिए डंबल शेप को देखने को मिलता है, तो डंबल शेप होने की वजह से वो क्या होते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, स्पेस छूट जाती है, तो स्पेस छूट गई है यहाँ पे, इस कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा हमें, तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो पी और डी और एफ ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्राफ मिनिमा से कहा चला जाएगा बेटा, मैक्सिमा की तरफ चला जाएगा, ठीक है, समझ गए। आगे हम देखते हैं भाई, ग्राफ देखते हैं अब हम, ठीक है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, क्या फॉर्मूला होता है, n माइनस एल माइनस वन होता है। सबसे पहले हम बात करें 1s के लिए, तो बेटा 1s के लिए हम क्या हो जाएगा, n माइनस एल माइनस वन। n की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। l की वैल्यू कितनी होती है, s के लिए, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए कितनी होती है 2 और f के लिए कितनी होती है 3। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ये -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो रेडियल नोड कितने आ गए बेटा, यहाँ पे 0 आ गए, तो यहाँ पर एक भी बार ग्राफ कट नहीं होगा। तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, हमने बात है एस ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमा से कहाँ जाएगा, मिनिमा की तरफ जाएगा, तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये कट नहीं करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट में ही रहेगा। आइए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं आपका 2s के लिए, तो जल्दी से आप भी करिए साथ में सॉल्व। तो n माइनस एल माइनस वन करेंगे हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, आंसर 1 आ गया। 1 के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, s ऑर्बिटल है तो मैक्सिमा से जाएगा और क्या जाएगा, एक बार मिनिमा में जाएगा, ठीक है ना, एक बार कट करेगा, मैक्सिमा से मिनिमा जाएगा और एक बार कट करेगा इसको। तो एक एंगुलर नोड आ रहा है, ये ओरिजिन वाली लाइन है, तो ओरिजिन पे कट कर गया, मतलब वहां पे कुछ भी पॉइंट नहीं आएगा, तो कुछ भी पॉइंट नहीं आएगा, 0 हो जाएगी बोले, तो यहाँ पे एक नोड क्रिएट हो जाएगा। ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, इसको पूरा टच नहीं कराना, ये इसको यहाँ पर ही छोड़ देना है, ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा, किसके लिए, 2s के लिए। 4s की बात करें तो ये आप भी खुद करिए जल्दी से फटाफट से, n माइनस एल माइनस वन, 4 माइनस 0 माइनस 1, तो आंसर क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। 3 नोड्स बनेंगे, तो यहाँ पे हम बात करें 1 2 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 नोड्स बन गए हमारे पास, तो इस तरह का हमें ग्राफ देखने को यहाँ पर मिलेगा। आइए 6s के लिए आप खुद करिए इसको जल्दी से, 6 माइनस 0 माइनस 1, तो कितना आ गया बेटा, 5 नोड आ गए। तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, एक बार कटा, 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा प्लस आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया और माइनस आ गया। मैक्सिमम मिनिमम दोनों जाएगा, एक बार कट, 2 बार कट, 3 बार कट, 4 बार कट और ये 5 बार कट। इस तरह से 5 कट लग जाएंगे 6s के अंदर। यहाँ पे हमारे को इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। हम बात करें 3p ऑर्बिटल के लिए, अब हमारे पास p ऑर्बिटल आ गया, तो हमें ध्यान रखना है 3 माइनस p के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 1, तो कितना हो गया 3 माइनस 1 माइनस 1 कितना -2, तो कितना बचा है 1 बचा। तो 1 बचा, तो बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे p ऑर्बिटल के लिए
कहां से चालू होगा, अभी देखा डंबल शेप है तो डंबल शेप यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाती है, तो ग्राफ यहाँ से बनेगा ओरिजिन से, और एक बार कट करेगा, एक बार कट करने के बाद ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, एक प्लस में चले जाएगा, एक बार माइनस में, एक बार यहाँ पर नोड क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक नोड आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से 3p के लिए बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 5p आ गया वापस से हमें ध्यान रखना है, तो 5p में कितना हो जाएगा बेटा, 5 -1 -1, तो कितना आ गए नोड, 3 आ गए। 3 नोड बनाने हैं हमें यहाँ पे, तो 3 नोड बनाए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है ना, प्लस माइनस, तो एक बार कट, 2 बार कट, और ये 3 बार कट हो गया, तो 3 नोड्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4D, ठीक है ना, जल्दी से आप बनाइए इसको। 4 - 2 - 1, तो कितना आ गया, 1 आ गया, 1 नोड बनेगा, तो 1 नोड ओरिजिन चालू होने वाला है, हमारा D है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ये एक नोड क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। 7 आपके लिए आप बात करें तो 7 - 3 - 1, तो कितना बचा, 4 हो गए, तो कितना बचा, 3 बचा, 3 नोड्स क्रिएट हो जाएंगे F ऑर्बिटल के लिए भी, 1 2 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस, एक बार 2 बार 3 बार यहाँ पे 3 नोड क्रिएट हो जाएंगे। तो बहुत आसान है बेटा, कोई खतरनाक काम नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, बहुत इजी होते हैं। एक बार समझ में आ जाए तो आप फटाफट से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करें टाइप 2, यहाँ पे हो गया हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के वर्सेस आर का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। आर क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो ग्राफ है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। हमने देखा साई वर्सेस आर के अंदर ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों तरफ जा रहा था, ठीक है, तो वहां पे मैं ध्यान रखा पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, जबकि यहाँ पे ध्यान रखना है ऑलवेज पॉजिटिव देगा, ठीक है ना। और वहां पे हम जब 4πr² d² dr r² में बात करेंगे तो वहां पे भी ग्राफ हमारा पॉजिटिव रहने वाला है। यहाँ पे एस ऑर्बिटल के लिए वही पॉइंट है, मैक्सिमम से मिनिमम जाएगा, ठीक है ना, ऊपर से नीचे जाएगा, साई स्क्वायर से आर में दी। और पीडीएफ ऑर्बिटल के अंदर भी सेम है, मिनिमा से कहां जाएगा बेटा, मिनिमा से कहां जाएगा, मैक्सिमा की तरफ जाएगा ग्राफ हमारा, ठीक है ना। हम बात करें कैलकुलेट नंबर ऑफ रेडियल नोड्स के अंदर निकालने, तो रेडियल नोड्स निकालने का वापस से यहाँ पे हम एक और पॉइंट का ध्यान रखें, तो हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक्स है वो डिक्रीजेस हो रहे हैं किसके साथ, आर के साथ। क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइट जो है यहाँ पे पीक बनेंगे, जो ग्राफ बनेगा आपका वो ग्राफ क्या हो रहे हैं, जिससे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, ओरिजिन से, वैसे वैसे यहाँ पे पीक्स की डिस्टेंस के साथ साथ उनकी हाइट भी क्या होती जाएगी, पीक की कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालेंगे वही फॉर्मूला n - l - 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 -0 - 1, तो यहाँ पे ग्राफ कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। हमने देखा कि एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ क्या होगा, इस तरह से होगा, ठीक है ना, सेम ग्राफ है जैसे हमने बात करी थी साई वर्सेस आर के अंदर, वैसे साई स्क्वायर का भी सेम ग्राफ होता है, यहाँ पे भी कोई नोड नहीं होगा। हम बात करें 4s के लिए, तो भाई 4 - 0 - 1, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पे ग्राफ मिनिमा की तरफ नहीं जाएगा, किस में रहेगा, हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। और क्या होगा, ग्राफ ऊपर भी जाएगा, उसके बाद आगे वाले जो स्टेप्स है वो डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है ना। तो हम बात करें यहाँ पे किसके लिए, 4s के लिए, यहां से ग्राफ बनना चालू होगा, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आ गया, ये ग्राफ छूट गया। तो 1 2 और 3 नोड्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा किसके लिए, 4s के लिए क्या आएगा, इस तरह ग्राफ होगा। पीक धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, साई स्क्वायर वर्सेस आर में। हम बात करें 6s के अंदर, तो बेटा 6s के अंदर क्या हो जाएगा, 6 0 - 1, तो 5 आ जाएंगे, 5 नोड्स क्रिएट करने हैं हमें यहाँ पे। तो ग्राफ क्या जाएगा भाई, एस ऑर्बिटल के लिए तो मैक्सिमा से मिनिमा जाएगा, ग्राफ यहाँ से चलेगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, एक 2 3 4 5, ये 5 नोड क्रिएट हो गए हैं आपके, ठीक है, किसके अंदर, 6s के अंदर। तो इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा। हमारा ग्राफ क्या होगा, स्लोप क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा किसके अंदर, साई स्क्वायर के अंदर, ठीक है, साई स्क्वायर वर्सेस आर के अंदर। हम बात करें 7s के अंदर, तो 7s के अंदर क्या हो जाएगा, 7 - 0 - 1, तो कितना हो जाएगा 6। तो आप बनाइए, आपके लिए होमवर्क है। यहां से एस के लिए बात करना है तो ग्राफ यहां से बनाना स्टार्ट करिएगा ना, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नोड बन गए यहाँ पे। तो 6 नोड बन गए, तो इस तरह का हमें ग्राफ देखने को मिलेगा 7s का। आइए 6p के लिए बात करें, तो 6p के अंदर ध्यान रखना है हमें क्या, 6 - 1 तो कितना बचा, 4 बचा। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे साई स्क्वायर के लिए, साई के लिए ग्राफ बनाया था, वैसे साई स्क्वायर के लिए भी ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात करें तो ग्राफ कहां से बनेगा बेटा, ओरिजिन से बनेगा।
तो ओरिजिन से बनेगा तो यहां पे हमारे पास पहला पीक आएगा 1 2, देखिए एक बार कट लगा, 2 बार कट लगा, 3 बार कट लगा, एक को कट लगाना पड़ेगा, ये 4 हो गया। तो ये यहां पे देखिए ओरिजिन से कैलकुलेट नहीं करना है इसको, कहां से कैलकुलेट करना है इसको, यहां पहली बार कट कर रहा है, यहां पे इसकी पहली बार कट हुआ है, ये रेडियल नोड 1 बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये चौथा बना, तो यहां पे 6p का ग्राफ इस तरह से होगा। ओरिजिन को कैलकुलेट नहीं करना है हमें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमें। हम बात है 5d के अंदर, तो 5d के अंदर क्या हो जाएगा भाई, 5d के अंदर बात करेंगे तो 5 -2 -1, तो यहां पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचेगा तो वापस में ध्यान रखना है जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन से बनेगा, तो हमारे पास एक कट लगा यहाँ पे और ये दूसरा कट लग गया, ये ग्राफ छोड़ दिए, एक कट बन गया, 2 कट बन गया, तो यहाँ पे हमारे पास 5d का ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है। 4f के लिए बात करें हम यहाँ पे, 4f के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, 4 -3 -1 कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो 4 -3 -1 कितना हो गया, 0 हो गया, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, यहां से चलेगा और ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है, एक भी नोड क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरह से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ओरिजिन चालू होगा। टाइप 3 हम बात करें तो टाइप 3 क्या है, आरपीडीएफ है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस आर का ग्राफ बनेगा। या फिर हम बात करें 4πr² वर्सेस आर, जो आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगा और जो हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है, हम मॉड्यूल्स के अंदर देखने को मिलता है, हमारे को कोई बुक के अंदर देखने को मिलता है, तो 4πr² dr r² वर्सेस आर का ग्राफ देखने को हमें मिलता है। तो इस फॉर्म में मिल जाएगा, इस फॉर्म में मिल जाएगा, इस फॉर्म में मिल जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि ऑल ग्राफ्स आर पॉजिटिव। अभी हमने बात करी थी साई का ग्राफ जो होता है, वो साई ग्राफ पॉजिटिव से कहा जाता है बेटा, नेगेटिव, दोनों तरफ जाता है। बल्कि हमने साई स्क्वायर के अंदर बात करी तो साई के अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर ऑलवेज पॉजिटिव है। आरपीडीएफ के अंदर बात कर रहे हैं तो आरपीडीएफ के अंदर भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साई का पॉजिटिव नेगेटिव एक ही ग्राफ जो पॉजिटिव नेगेटिव जाता है, और साई स्क्वायर और आरपीडीएफ के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है ना। ऑल ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यहां से ग्राफ क्या होंगे, स्टार्ट होंगे ओरिजिन से। हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक इंक्रीजेस विद आर, यहां पे जो ध्यान रखने की बात है वो क्या हो जाएगी, जो सक्सेसिव पीक्स बनेंगे साई स्क्वायर में तो क्या हो रहा था बेटा, कम हो रहे थे ग्राफ, यहाँ पे पीक्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक की हाइट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जिससे आर की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। नंबर ऑफ पीक की बात करें तो नंबर ऑफ पीक कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे n-l हो जाएगा। नंबर ऑफ पीक्स निकालने कितने पीक्स क्रिएट हो रहे हैं, हम उस साई स्क्वायर वर्सेस आर में भी निकाल सकते हैं पीक्स, और यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। n-l करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हम बात करें सबसे पहले कैलकुलेट नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 1s के लिए, तो 1s के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि रेडियल नोड्स 1s के लिए n-l-1, तो 1 - 0 - 1, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया, हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो यहाँ पे आरपीडीएफ के बीच में ग्राफ बनेगा, आरपीडीएफ वर्सेस आर के बीच में ग्राफ बनेगा, वो सारे ही ग्राफ कहां से शुरू होने वाले हैं, ओरिजिन से शुरू होने वाले। कहां से शुरू होने वाले, ओरिजिन से शुरू होने वाले हैं। तो ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, ओरिजिन शुरू होगा, तो ओरिजिन शुरू होगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ हमारे पास इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक भी कट नहीं लगाएगा, ओरिजिन चालू होने वाला है, एस का ऑर्बिटल का हो, ठीक है ना। पीडीएफ के तो बन ही रहते हैं, किसके अंदर, साई वर्सेस आर के अंदर और साई स्क्वायर वर्सेस आर के अंदर, पर यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी ग्राफ किससे शुरू होने वाले हैं, हमारे ओरिजिन से शुरू होने वाला है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स की बात करें तो रेडियल नोड्स 4s के लिए तो कितना हो जाएगा, 4 - 0 - 1, तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो 3 रेडियल नोड्स बनेंगे। यहाँ पे भी ओरिजिन चालू होगा, तो हमारे पास ये ओरिजिन चालू हुआ, ये 1 2 3 आ रहे हैं, तो ये एक बार कट हो गया, 2 बार कट हो गया, 3 बार कट, और ये ग्राफ इस तरह से छूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सक्सेसिव पीक्स क्या हो रहे थे, पहले डिक्रीज हो रहे थे, यहाँ पे सक्सेसिव पीक्स क्या होंगे, यहाँ पे इंक्रीज होंगे, ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। 5p के लिए अंदर बात करें हम, 5p के अंदर क्या हो जाएगा, n-l - 1, तो 5 - 1 - 1, तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 रेडियल नोड्स क्लियर होंगे, तो 3 रेडियल नोड्स के लिए हम बात करें, ये भी ओरिजिन चालू होगा, तो हमारे पास पहला आ गया 1 2 और ये 3, ठीक है, 1 2 और 3 रेडियल नोड गिरा हुए। सक्सेसिव पीक्स की हाइट बढ़ रही है, थोड़ा देख लेना इस वाले ग्राफ में, ठीक है। सक्सेसिव पीक्स की हाइट क्या होती जाएगी, कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी इसके अंदर, आरपीडीएफ के अंदर। 5d का ग्राफ करने हम रेडियल नोड, तो 5d के अंदर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास 5 - 2 - 1, तो कितना बचा बेटा, 2 बचेगा, 5 - 3 कितना बचा, 2 बचा, तो 2 बचा, तो हमारे पास ग्राफ क्या हो जाएगा, ये यहां से शुरू होगा ओरिजिन से, ये 1 और ये क्या हो जाएगा
2, और ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये हमारा ग्राफ यहाँ खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे 2 रीडल नोड्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह ग्राफ्स हैं। यहाँ पे देखते हैं हम क्या बोला है कि साई में क्या होगा, ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ठीक है ना। एस ऑर्बिटल के लिए कहां से होगा, मैक्सिमा से मिनिमा की तरफ जाएगा, और पी डी और एफ ऑर्बिटल के लिए क्या जाएगा, मिनिमा से कहां जाएगा, मैक्सिमा की तरफ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखने की बात है। साई स्क्वायर वर्सेस आर के अंदर बात करें तो साई स्क्वायर वर्सेस आर के अंदर ग्राफ क्या होगा, एस ऑर्बिटल का सेम हो जाएगा, मैक्स से कहां जाएगा बेटा, मिनिमा जाएगा, और यहां पे पी डी और एफ ऑर्बिटल के अंदर क्या जाएगा, मिनिमा से कहां जाएगा, मैक्सिमा जाएगा, ठीक है ना। और आरपीडीएफ के अंदर बात करें हम तो एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल हो, एफ ऑर्बिटल हो, सभी के लिए ग्राफ क्या जाएगा, यहाँ पे ओरिजिन से चालू होगा। कहां से चालू होगा, ओरिजिन से चालू होगा, मतलब मिनिमा से कहां चालू होगा, मिनिमा से कहां जाएगा, मैक्सिमा जाएगा। यहाँ पे सक्सेसिव पीक्स क्या होंगे बेटा, यहाँ पे इंक्रीज होंगे, सक्सेसिव पीक्स क्या होंगे, यहाँ पे इंक्रीज, ठीक है ना। यहाँ पे सक्सेसिव पीक्स इंक्रीज होंगे, और यहाँ पे सक्सेसिव पीक्स क्या होंगे, पीक्स क्या होते जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज होते जाएंगे। हम यहाँ पे बात करें तो ग्राफ क्या जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही जाने वाला है। एक बार मैं वापस आपको रिवाइज कर देता हूँ। साई वर्सेस साई के अंदर ग्राफ बनेगा, साई वर्सेस आर के अंदर तो ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव में रहने वाला है। एस ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमा से मिनिमा जाएगा, आरपीडीएफ के अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी पीडीएफ के अंदर क्या हो जाएगा, मिनिमा से क्या जाएगा, ग्राफ मैक्सिमा जाएगा। वहीं साई स्क्वायर वर्सेस पॉजिटिव, साई स्क्वायर वर्सेस आर के अंदर पॉजिटिव रहने वाला है, ग्राफ मैक्सिमा से मिनिमा जाएगा, और पीडीएफ के अंदर मिनिमा से मैक्सिमा जाएगा। देखिए इसके अंदर साई और साई स्क्वायर में ग्राफ बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। बस यहाँ पे पीक्स की बात होती है, पीक्स डिक्रीज होते हैं वहां पे। यहाँ पे आरपीडीएफ के अंदर क्या बात करें, पॉजिटिव रहता है ग्राफ हमारा। एसपीडीएफ सारे ही ग्राफ कहां से शुरू होने वाले हैं, ओरिजिन शुरू होने वाले हैं, और मिनिमा से क्या जाएगा, ग्राफ मैक्सिमा जाएगा, और क्या होगा, ग्राफ इंक्रीज होते जाएंगे, पीक्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा दिए हैं आज, जो भी आपके नीट और जेई में जेई एडवांस और आपके बोर्ड्स के अंदर काम आएंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।